बहुत बहुत धन्यवाद। तारीख है 3 अक्टूबर 2022, समय हो गया है 06:55 PM। सुनिए, जो बात हो रही है ना इंसर्जेंट्स को लेकर के, शायद आप लोगों को मालूम नहीं है। एक ऐसी बात है जो टेक्निकल है। वो ये कि इंसर्जेंट्स को मारने का काम जो है ना, वो आर्मी का नहीं होता, प्राइवेट आर्मी का होता है। लाइसेंस ही होते हैं ये लोग, हार्ड कोर किलर्स होते हैं। रेगुलर आर्मी जो है, क्या कहते हैं, ये काम नहीं करती है। जैसे उदाहरण के तौर पे यूएस आर्मी है। यूएस आर्मी के अंदर ब्लैक वाटर है, बहुत सी यूनिट है ऑल ओवर वर्ल्ड में। एसआईएस है, ग्लोबल है, जो हमारी जेएसआर सिक्योरिटीज़ है। तो इस तरह से होता है काम। जैसे इराक में जब इंसर्जेंसी बढ़ी, इंसर्जेंसी लगती किस पे है? इंसर्जेंसी लगती है कैनिबलिज्म पे। और कैनिबलिज्म जो है एक रूप है टेररिज्म का। तो जब आर्मी वाले उतरते हैं ना इसमें, इस काम में, तो जब इराक में यूएस आर्मी उतारी गई और वहाँ पे जो है इराकी गवर्नमेंट ने जब कॉल किया, तो वो भले देखने में लगे कि इराक वर्सेस यूएस आर्मी वॉर है, पर ऐसा होता नहीं। वॉर नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। वॉर नाम की कुछ नहीं होती। कई देश ऐसा है कि वहाँ पे मिसाइल का इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे जापान के मामले में उस समय जापान गवर्नमेंट ने जो है इंसर्जेंसी कॉल करी थी, ठीक है। तो अमेरिकन आर्मी को बोला, इन्होंने जो है वहाँ पे न्यूक्लियर की दाग दिया। लिटिल बॉय, फैट मैन और लिटिल बॉय, ठीक है। हिरोशिमा नागासाकी ख़त्म कर दिया। वर्ल्ड में सबसे भयंकर कैनिबलिज्म था वहाँ पे। अच्छा, कैनिबलिज्म से होता है क्या है? देखो, इंसानियत और मानवता जो है ना, उसको बचाने का ही काम होता है। कई बार जो है कुछ बातें ऐसी है, वो कहेंगे भाई हम तो हैं, तुम्हें क्या मतलब। ये इंसान इंसान को मार के खाए, ये नियम नहीं है। जब पूरे विश्व में एक सिस्टम बनाया गया, तो उस समय कैनिबलिज्म को जो है प्रतिबंधित किया गया। अब अगर किसी को इंसर्जेंसी लग गई, इंसर्जेंट वो डिक्लेयर हो गया, वो बचेगा थोड़ी, तो मार देंगे आर्मी वाले। अब इंडियन आर्मी है, अब जैसे भारत के अंदर जो है जो इंसर्जेंसी का मामला आ रहा है, तो ये धीरे धीरे जो है, क्या कहते हैं, कैनिबलिस्ट का जो है डाटा इकट्ठा करेंगे। फिर उसके बाद किसी वर्ल्ड की किसी प्राइवेट आर्मी को कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे, और वो एरिया जो है क्वारंटाइन कर दिया जाता है। ये मारते कैसे हैं? वो कुछ नहीं करेंगे, शहर के बाहर जो है 2-3 पोस्ट बना के बैठ जाते हैं, और वहाँ से वो शहर में कुछ एक पर्टिकुलर जगहों पे जो है वो फायरिंग शुरू करते हैं। जो रोड पे गली में निकला उसे ही मार देंगे, मकानों पे फायरिंग नहीं होती। फिर इनको बचाने के लिए जो है, फिर इनके टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है, जैसे आपका आईएसआईएस है, लश्कर तैयबा है, जमात उद दावा है, हरकतुल अंसार है, ये सब सामने आता है। वो फ़ायदा होता नहीं है कि सबके सब कैनिबलिस्ट ही हैं, और कैनिबलिज्म की वजह से ही जो है मारे गए। अलकायदा में जब ओसामा बिन लादेन को मारा, तो अकेला ओसामा बिन लादेन थोड़ी मारा था इन लोगों ने। अच्छे खासा भाई साहब, वो बारादारी के पास जो घर है उसके आसपास का इलाका साफ़ कर दिया था इन्होंने। काफ़ी दिन से मारते रहे थे। हाँ, डेल्टा फोर्स ने मारा है। डेल्टा फोर्स अमेरिका के अंदर जो है ना यूनिट तो है, पर इसकी अपनी प्राइवेट यूनिट भी है, ठीक है। तो अब जैसे मुझे अमेरिकन आर्मी से मेरा नंबर 34 है, ठीक है, और अच्छा खासा रैंक मिला हुआ है। किस्मत है भाई मेरी अमेरिकन आर्मी में। 34 रैंक है मेरा, और एक एयरक्राफ्ट कैरियर है और 15 डिस्ट्रॉयर मिले हुए हैं। तो अब जोन देखो क्या देते हैं, पर क्योंकि मैं इंडियन हूँ तो इंडिया में तो देंगे नहीं, यहाँ शायद कहीं और की टीम कॉल होगी। तो डेफिनेटली जो है, क्या कहते हैं, यूएस में, क्योंकि एक बार जब यूएस के अंदर कैनिबलिज्म बढ़ा था, तब मैंने अपनी टीम भेजी थी। तो मेरी टीम ने वहाँ पे जो है, क्या कहते हैं, ठीक ठाक ही जो है कैनिबलिस्ट मार दिए थे। हमारा कॉन्ट्रैक्ट तय हुआ था कि 100 अरब US डॉलर, 100 अरब US डॉलर जो है एक कैनिबलिस्ट को मारने का था। तो हमने कोई 28,000 के लगभग बंदे मारे थे, पर हमारा मारने का तरीका थोड़ा सा अलग था। और उसके बाद जो है, क्या कहते हैं, वो टीम हमारी दूसरी तरह से बनी थी, और उसी हिसाब से काम हुआ। तो अमेरिका में से फिर हमने टेररिज्म लगभग ख़त्म ही कर दिया, लगभग ख़त्म किया। फिर जो है उसके स्ट्रैटेजिकल पॉइंट, जैसे अभी हमने सबील एकेडमी पकड़ी, और भी उसी के लिंक में बहुत दूर तक गए। जैसे उस समय बगदादी को मारा, अबू बकर अल बगदादी को मारा। उसको मारने के बाद जो है, क्या कहते हैं, उससे जो डाटा हमें मतलब मिला था वहाँ से, जो फाइल और सीडीज़ मिली, जो पेन ड्राइव्स मिली,
उससे जो है फिर हमारे को हेल्प मिली, उससे फिर हमने जो है सर्वर में क्या कहते हैं वॉइस सैंपल डाले, और वॉइस सैंपल डालने के बाद फिर वॉइस कनेक्ट हुई। टाइम लगा, मतलब 2019 दीपावली से काम शुरू हुआ, अंदाज़न 4 से 5 महीने लगे सर्वर तैयार करने में, पर हम लोगों ने कामयाबी करी। और मतलब जो है कि ऑल ओवर वर्ल्ड में कैनिबलिज्म का लगभग, मतलब मेरे हिसाब से 94% डेटा हमारे पास है इस समय कैनिबलिस्टों का। अब पॉपुलेशन कुछ भी हो, तो जैसे मान लो क्या कहते हैं भारत में, जैसे मैंने अपनी कॉलोनी का एक एग्जांपल दिया कि अगर यहाँ इंसर्जेंसी पाई गई, सुन तो रहा हूँ, मतलब रेशो जो है, जैसे अभी मैं टहलने गया तो रेशो जो है 89% है। 89% जो है इंसर्जेंसी पहुँच चुकी है यहाँ पे। अब ये पता नहीं बाहर से आए हैं ये लोग या कौन है, नहीं पता मुझे, पर हाँ ये ज़रूर है कि इंसर्जेंसी है यहाँ पे। तो इंसर्जेंसी का मतलब कैनिबलिस्ट ही होता है, नरभक्षी होते हैं ये लोग, और इनके आपस में ही जो है क्या कहते हैं रिचुअल्स होते हैं, या आपस में इंटरनली ही काम करते हैं। और कोई अपने आप को किसी देश का बता देगा, हमें इससे मतलब नहीं होता। अब जैसे भारत में है तो कोई कह रहा है वो बारादारी से है या इस्लामाबाद से, अब ये तो कैनिबलिस्ट है, हमें उससे मतलब नहीं है ना। और एरिया के अंदर फिर ये रहता है क्योंकि हार्डकोर किलर्स होते हैं स्ट्रीम में। अब भाई पहले ही बोल दिया जाता है अगर आप इंसर्जेंट नहीं हो तो आप एरिया छोड़ दो, वरना डेटा तो होता ही है। और बहुत तरीके से जो है इनको मारना शुरू किया जाता है। मतलब जब इराक के अंदर अमेरिकन आर्मी पहुंची तो वहाँ आईएसआईएस की वजह से कैनिबलिज्म जो है 96% 97% पहुँच चुका था, ठीक है, और बड़े भयंकर तरीके से था। तो फिर उसके बाद जो है कॉन्ट्रैक्ट यूएस आर्मी को मिला, यूएस आर्मी ने फिर एरिक प्रिंस को बोला, एरिक प्रिंस जो है उसने अपनी टीम बनाई, और वो फिर ब्लैक वाटर लेकर के जो है सीधा जो है वहाँ पहुँचा। फिर वहाँ जाके वो ये लोग जो है अपना कंट्रोल रूम वगैरह बनाते हैं। पर हाँ ये ज़रूर है, ऐसा नहीं है कि अगर मैं इंडिया में हूँ तो इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल सकता, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बहुत पहले एक बार कही थी कि मेरे हाथ में हथियार आ गए, मैं कहा मैं तो लिटा दूंगा इलाका, मतलब पूरी कॉलोनी लिटा दूंगा इतने टाइम के अंदर, मैं तो 24 घंटे में। वो मैं जानता हूँ ना कौन किसने क्या किया है, पूछना पाछना कुछ नहीं होता, हमने सुन लिया, बात खत्म है, रिकॉर्डिंग है हमारे पास, ठीक है। इतना चिल्ला चिल्ला के जो है सुपरवाइज का मतलब ये होता है मन में जो है चिल्ला रहे, और यहाँ पे ब्लैक बॉक्स हमने पहले ही लगा दिया था, और ब्लैक बॉक्स की वजह से जो है सबकी पोल खुल जाती है। तो भारत में इंडियन आर्मी वाले जो है वो इंटरनल देखते हैं, और एक्सटर्नल काम जो है प्राइवेट को दिया जाता है, उससे पुलिस हटा दी जाती है। और अगर पुलिस की इन्वॉल्वमेंट होती है तो फिर उसके बाद जो है मतलब पुलिस के हथियार सब हटाने शुरू कर देते हैं आर्मी वालों का सबसे पहला काम यही होता है कि जिस एरिया में इंसर्जेंसी लग जाती है ना, उस एरिया में थाने की पुलिस का जो है हथियार जब्त कर लिया जाता है सबसे पहले, क्योंकि थाने के पुलिस के बिना जो है कैनिबलिज्म पॉसिबल नहीं है। जैसे इराकी पुलिस, बाद में जब इराकी पुलिस के ऊपर जो है क्या कहते हैं यूएस आर्मी ने और ब्लैक वाटर ने काम कर, इसमें ऐसा नहीं है कि गए थाने में जाके बात करी, बात नहीं करते इसमें। एक बार कॉन्ट्रैक्ट मिल गया तो फिर मार देते हैं। फिर मेन लोग जो होते हैं उन्हें पकड़ना है तो पकड़ेंगे, फिर डेटा निकालते हैं। और मारते भी ऐसे नहीं है, मारते सीधा सर में गोली मारते हैं, खोपड़ी में ही मारते हैं सीधा। खोपड़ी में गोली मारने के बाद कपड़े लत्ते सब हटा देते हैं, वैल्यूबल्स निकाल लेते हैं, और वो सारा लोड करके जो है ये लोग भेज देते हैं। फिर वो सारी चीज़ें जो उसके वैल्यूबल खोल करके फिर जिन जिन घरों में होता है देखते हैं भाई कौन कौन से घर खाली हुए, तो वहाँ चेक करने के बाद उस घर की वैल्यूबल्स चीज़ें और उसकी असट निकाल ली जाती है, कैलकुलेट की जाती है। फिर आर्मी वाले उन सब घरों को एक एक घरों को चेक करवाते हैं, चेक करवाने के बाद फिर वहाँ पे नई पॉपुलेशन भेजते हैं, या नए कपल्स भेज देते हैं कि अब आप इसमें रहो कहीं से ला करके, या अपनी टीम के लोग होते हैं उनके। तो किसी भी देश को वहाँ के पॉलिटिकल लीडर थोड़ी चलाते हैं। अब जैसे पाकिस्तान में बारादारी का मामला है, तो इनको लग रहा है बारादारी मेरा कोई पर्सनल मामला थोड़ी है, मुझे तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट के ऑर्डर मिले थे, मेरे जो फील्ड ऑर्डर थे मैंने उठा करके जो है बारादारी में बंदे उतार दिए। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था। तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट का मतलब ये थोड़ी है कि वहाँ पे बैठा हुआ राना सनाउल्लाह खान है या मरियम नवाज़ है, ये तो पॉलिटिकल लीडर है, ये तो ग्रीडी लोग होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो किसी भी देश को चलाते हैं। जब वो 1947 में एक बार पाकिस्तान बन गया तो ये वो लोग तो कोशिश करेंगे। तब उन्होंने जो है मेरे से बात करी थी कि हमारे को जो है क्या कहते हैं बारादारी क्लियर चाहिए। मैं ठीक है कर देंगे, कौन सी बड़ी बात है, तब भेजा। तो बहुत से लोग जो है फिर बारादारी से भाग गए, तो भाग गए वो, कहीं भी हमें क्या लेना देना है।
12,000 क्लियर मिलेगा आपको। अब ये वहाँ पे जैसे ही एक बार क्लियर मिल जाएगा तो फिर पाकिस्तानी आर्मी जो है भेजी जाएगी, जो वो इंसर्जेंट्स नहीं होते हैं, मतलब कैनिबलिस्ट नहीं होते हैं। आर्मी के अंदर जो बटालियंस बनाई जाती है बहुत सोच समझ के बनाई जाती है, क्योंकि अगर एक बार कैनिबलिज्म पकड़ा गया ना तो फिर बहुत बुरा हाल करते हैं ये लोग। तो क्योंकि आर्मी के अंदर ही एक ऐसी चीज़ जगह होती है जहाँ कैनिबलिज्म अलाउड नहीं होता, पर अगर कैनिबलिस्ट मान लो फील्ड में या वॉर जोन में जाने के बाद कुछ टीम के लोग जो है कैनिबलिज्म पे उतर जाएँ, मार देते हैं उनको वहीं पे। अब जैसे इसराइल है, इसराइल में जो है इस बार जो है इसराइल पे इंसर्जेंसी लगी है। बहुत पहले काठमांडू था, काठमांडू में भी जो है कैनिबलिज्म बढ़ गया था चीन के जो है मंगोलियंस की वजह से। हाँ, मंगोलियंस ही तो हैं मेन, मंगोलियंस ही तो बढ़ा रहे हैं सारी चीज़ें, इंसर्जेंसी जो है। कैनिबलिज्म मंगोलिया से है। नहीं नहीं, वहाँ भी सब वहीं से है। कैनिबलिज्म जो है वहीं का खेल है। वहीं पे तो ये खेल है मंगोलिया के अंदर, मतलब किसी की भी लड़की अचानक उठा लो और फिर उसको जो है रख लो, ज़बरदस्ती उससे शादी करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, आप मंगोलिया के रिचुअल्स आपको मालूम नहीं है, आप हैरान हो जाओगे पढ़ के। चाय पीजिए। अब बात आती है भारत के अंदर। अब भारत में चाहे कोई भी हो, मोदी हो चाहे कोई हो, तो कहीं पे भी हो, बीच बीच भीड़ में मार देते हैं। तो एरिक प्रिंस इसीलिए तो बदनाम था। एरिक प्रिंस और इसकी टीम बदनाम किस लिए थी? एरिक प्रिंस के पीछे जो है बिल क्लिंटन की वाइफ क्यों पड़ी? वो भी कैनिबलिस्ट थी। बाद में जो है एरिक प्रिंस को जो है रैंक आउट किया गया, और रैंक आउट करने के बाद जो है क्या कहते हैं सीधे तौर पे जो है क्या कहते हैं, बाद में मैं ये तो खैर नहीं जान पाया मैं कि एरिक प्रिंस कैसे फंस गया। हाँ, ये हो सकता है कि शायद वो क्या कहते हैं जूइज़म में रहा हो या कुछ दिमाग में उसके रहा हो, तो बाद में वो भी जो है कैनिबलिस्टों का हाथ चढ़ गया। फिर टीम भेजी गई वहाँ पर पूरी तरह से कैनिबलिज्म ख़त्म। जैसे हिमालय है, मैं आपको बताता हूँ ना जोन। हिमालय हो गया आपका, अजरबैजान के आसपास का एरिया हो गया, कश्मीर हो गया आपका, क्या नाम है, ईरान, इराक़, अफ़गानिस्तान, ठीक है। अब यूरोप के अंदर इंसर्जेंसी बढ़ रही है, तो मेन लोगों को तो सबसे पहले मारते हैं, उसके बाद जो है क्या कहते हैं फिर काम शुरू होता है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कितनी पॉपुलेशन आ रही है कितनी जा रही है, क्योंकि जो गॉड ऑफ अर्थ है ना, जो गॉड ऑफ अर्थ है या गॉड्स ऑफ अर्थ कह लो, जो धरती के जिनको हम देवता मानते हैं, वो लोग फ़ैसला ले लेते हैं। उन्होंने फ़ैसला ले लिया तो ले लिया। अब हमारी जैसी उम्र के बंदे हैं, ठीक है, फिट फोर हैं, सब कुछ है, आईक्यू लेवल ठीक ठाक है, तो सिलेक्शन होता है। हम लोग भी इंतज़ार में बैठे रहते हैं, पर काम जो है क्या कहते हैं उनकी सेवा ही है। अभी जैसे बहुत खुशी की बात है, अभी ब्रिटेन की तरफ से मुझे 32 नंबर मिला है, मतलब क्या कहते हैं प्रिंस चार्ल्स की तरफ से 32 रैंक है मेरा। तो 32 रैंक मतलब कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर मिलता है उसमें, और 15 डिस्ट्रॉयर्स होते हैं, पूरी टीम होती है। फिर उसी के अंदर जो है हमारी अपनी टीम होती है, फिर हम एरिया सेलेक्ट करने के बाद जो है काम शुरू करते हैं। जैसे लंदन है, लंदन क्लियर चाहिए। अब लंदन क्लियर करने के लिए जो है क्या कहते हैं हमें पता नहीं है वहाँ जाएंगे, तो ये वहाँ जो टेररिज्म है लंदन के अंदर जो है ना, लंदन के अंदर टेररिज्म बहुत ज़्यादा है। तो उसका तरीका यही है, हम बिल्डिंग को ख़राब नहीं करेंगे, हम लोग कैसे भी करें वहाँ कुछ भी करें। लंदन क्लियर करने के बाद फिर जो है प्रिंस चार्ल्स और उनके लोग जो है वहाँ फिर नए कपल्स को ढूंढेंगे। कपल्स भी ऐसे नहीं होते, किसी भी देश से जो है क्या कहते हैं एक लड़का किसी दूसरे देश से एक लड़की को ला करके उनकी शादी करा के उनको नियम बता दिया जाता है, फिर उनको घर दे दिए जाते हैं, वो अपना चलते रहते हैं, अपना करते रहते हैं। अब जैसे मेरे को जो उम्मीद है मुझे कैलिफोर्निया फ्लोरिडा मिले यूएस में काम करने के लिए, फिर फ्लोरिडा में भी इंसर्जेंसी बहुत बढ़ रही है, क्योंकि फ्लोरिडा जो है क्या कहते हैं वो जंगल का एरिया है, और वहाँ पे जो है जंगलों में कैनिबलिज्म है, तो वहाँ जंगलों में काम करना थोड़ा मुश्किल है। नहीं, नामुमकिन तो खैर नहीं है, मुश्किल है। तो इसी चीज़ के लिए जो है हम लोग काम करते आए हैं। तो मतलब अपने आप को बहुत, देखो ड्यूटी आए चाहे नहीं आए, और रैंक मिलना जो है अपने आप में मतलब बहुत खुशी की बात होती है। आप मेरी खुशी का अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो कि मतलब एक तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की आर्मी से 34 नंबर मिला है मेरे को, और ये सीधी अटैक फोर्स के नंबर होते हैं, स्ट्राइक कोर होती है, और ब्रिटेन से आज जो है 32 मिला है मेरे को। तो मतलब ये तो ऐसी चीज़ है जैसे कि मतलब कहते हैं अंधे को आँख मिल जाए, लंगड़े को पैर मिल जाए। मैंने अपने बेटे को भी इसी तरह से ट्रेंड किया है,
मैं अपने बेटे को भी इसी तरह से ट्रेंड किया है। मैंने उसको, चाहे मैंने उसे कभी उसे मारा पीटा हो, दो चार गाली भी दे दी हो, गलत शब्द बोल दिए हो, पर हमेशा से मैंने उसको यही समझाना चाहा है कि बेटा ऐसा है ज़िंदगी के अंदर जो है ना, जब तक सामने वाला तेरी तारीफ़ नहीं कर रहा है ना बेटा, तब तक तेरी मेहनत बेकार है। जब सामने वाला तेरी तारीफ़ कर दे ना कि वाह यार, कि हाँ शौर्य तू तू बढ़िया आदमी है, ठीक है, तब उसको जो है हम उस समय लिखते हैं कि हाँ आज अब ठीक है। हम तो अपने आप को कह ही रहे हैं। अब मेरे लिए तो मतलब बहुत फ़ख्र की बात है। और बाकी रहेगा बात एरिया क्लियर करने की, एरिया तो ज़रा मिनट में क्लियर कर देंगे, ऐसी की तैसी इनकी। और यही नियम ही यही होता है, वरना तो क्या होगा, बीमारियां फैलेगी। ये लोग क्या करते हैं मैं बताता हूँ आपको। ये कैनिबलिस्ट होते हैं, ये इंसानी मांस छोटा थोड़ा थोड़ा रख के उसको जो है क्या कहते हैं सड़ाते हैं, फिर उसका लिक्विड निकालते हैं, फिर मिलावट कर सकते हैं। जो मिलावटी लोग होते हैं ना, वो खाने में मिलावट कर देंगे, हैजा, चेचक, ये सब बीमारियां फैलती है, मॉस्किटोज़। आपको जान के हैरानी होगी कि ये मच्छरों का जो होता है ना, ये डेड बॉडीज़ को ये सड़ाएंगे, फिर उसके बाद इनके इनके रिचुअल्स बड़े, मतलब मैं नहीं जानता कौन लोग हैं ये, पर ऑर्डर तो यही होते हैं। और अब मेरे से पूछा था एक बार कि डू यू नो एनीथिंग अबाउट मोर अबाउट कैनिबलिस्ट रिचुअल, आई डोंट नो बिकॉज आई नेवर विजिट टू देम। It's a very very simple word, and even I don't want to know. But yes, the cannibalism is really a heinous crime, and that is fair enough to punish them. Simple ही है। जैसे एक बार मेरी टीम ने जवाब दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा आईसीजे में, कि एक शब्द था, ठीक है, उस शब्द के जो है क्या कहते हैं कैनिबलिज्म, कैनिबलिस्ट कुछ करके शब्द था, तो उसकी स्पेलिंग गलत हो गई। तो उन्होंने वहाँ पे ऑब्जेक्शन ले लिया, दूसरी टीम ने, कहते हैं कैनिबलिज्म की स्पेलिंग गलत है, दोबारा ठीक करके लाओ। तो मेरी टीम ने एक ही जवाब दिया वहाँ पे ओपन कोर्ट में, कि सर वी आर नॉट कैनिबलिस्ट, सो दैट्स वाई वी डोंट नो व्हाट इज़ द राइट स्पेलिंग ऑफ द कैनिबलिज्म, वेरी सिंपली, सो प्लीज़ एक्सेप्ट इट। तो उन्होंने बिना देर करे उन्होंने राइट कर दिया, कह रहे परफेक्ट आंसर। उस दिन के बाद से जो है आईसीजे में हम जो लिखते हैं उसकी स्पेलिंग मिस्टेक चेक नहीं होती है। हकीकत भी है। अब ट्रेटरशिप की अगर बोलोगे, हमें नहीं पता ना भाई, हमने कभी गद्दारी करी नहीं है। कोई बात नहीं यार, उसमें क्या हो गया, ज़रूरत पड़ेगी अपना थोड़ा हल्का फुल्का करके रह लेंगे, अपने क्या दिक्कत है, मेहनत कर सकते हैं ना। पर यार किसी के बच्चे को किडनैप करना, उसको ब्रूटली मारना पीटना, फिर उसको काट के खाना, ये सब चीज़ें समाज नहीं बनने देता। और और भारत की उम्र है ही क्या अभी, मैं भारत को सिंस 1947 से ही मान के चलता हूँ। और अगर 1947 से भी मैं मान के चलूँ भारत को, तो यकीन जानिए आप लोग कि मतलब 75 ईयर्स ओनली। एक देश की उम्र 75 साल, और कहाँ अमेरिका की उम्र जो है 450 साल की हो चुकी है, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ ब्रिटेन की उम्र जो है 1800 साल से भी ज़्यादा बताई जाती है। देश की बता रहा हूँ मैं, एज ए नेशन। भारत ने जो है वो 1947 में जो है इंडिपेंडेंसी ली और अपना जो है क्या कहते हैं रिपब्लिक डिक्लेयर किया। ऐसे में क्लियरेंस तो चलती रहेगी। इसके लिए मैं समझता हूँ कि इंडियन आर्मी या इंडियन गवर्नमेंट को बुरा नहीं मानना चाहिए, उनको अपना फेलियर नहीं समझना चाहिए कि ये हमारा कुछ नहीं, ऐसा नहीं होता है सर। देखो 1947 से लेके अब तक भारत ने जो है मतलब 4 युद्ध लड़े हैं। मतलब एक तो 1947 इटसेल्फ वाज ए वॉर, क्योंकि उस समय जो है दंगा बहुत भड़का। फिर उसके बाद 2 वॉर तो जो है, एक वॉर 2 वॉर तो आपके जो है क्या कहते हैं पाकिस्तान से हुई, एक वॉर चाइना से हुई, ठीक है। और चाइना की वॉर ही कंटिन्यू होकर के जो है आपके बांग्लादेश की वॉर बनी। तो ये 4 वॉर जो हमने लड़ी हैं, मेरे ख्याल से इसमें आपको अपना फेलियर नहीं समझना चाहिए ना इंडियन आर्मी को। मैं ये नहीं कि मुंह देखी बात नहीं कर रहा हूँ, ये मेरी स्टडी भी यही है कि सर देखिए ऐसा है, सिंस 1947 75 वर्षों के अंदर एक देश को इस हद तक लेके आना है कि आज यहाँ मेट्रो भी चल रही है। तो मैं समझता हूँ इस देश के सिस्टम के लिए जो है क्या कहते हैं, इससे बढ़िया जो है क्या कहते हैं ग्रेस पॉइंट नहीं है। ये आपके लिए ग्रेस पॉइंट्स हैं। और मोदी जैसे शासक का या मोदी जैसे व्यक्ति का प्रधानमंत्री के तौर पे आना जाना लगा रहता है। खुद अमेरिका जैसे देश ने अब्राहम लिंकन और जॉन एफ कैनेडी की हत्या देखी है सर। क्योंकि बुराई से हारने की जो है क्या कहते हैं जो है कभी सोच भी नहीं रखनी चाहिए।
बुराई को मारने के लिए जो है आप किसी भी ऑर्डर को आप फाइनल कर सकते हो। देश कभी बुराई से नहीं चलते सर, चाहे कुछ हो जाए, कुछ हो जाए, कितना ही बड़ा फैसला लेना हो, कितनी बड़ी न्यूज़ हो, आप पीछे मत हटो। मैं भी ऐसा ही आदमी हूँ, कोई कोई फैसला लेना हो वो तो बहुत खुशी की बात है। और ख़ुद मैं ये कहता हूँ कि देखिए, मैं पाकिस्तान के होने या ना होने के विरोध में नहीं हूँ, पर जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर लोग ये कहते हैं कि मैंने एक दिन एक बात कह दी थी, मैंने कहा पाकिस्तान शायद ज़मीन तो रहेगी, उस पर रहने वाले लोग नहीं रहेंगे, हम तो ला कर दोबारा बसा देंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। अब पाकिस्तान के अंदर लोग ये कहते हैं कि भाई वो बिकॉज ऑफ इस्लाम दे आर कैनबलिस्ट, ऐसा नहीं है। हम जानते हैं ना कैनबलिज्म का रूट कहाँ से है। कैनबलिज्म का रूट मंगोलिया से है, उसके बाद मंगोलिया से जो है तुर्की, और तुर्की से ईरान, और ईरान से फिर जो है इज़राइल है, और इज़राइल से जो है आप, ये एक मेथड है टेररिज्म का, सत्ता में बने रहने का और उन लोगों को हटाने का जो धरती पे जो है देवता और भगवान स्वरूप माने गए हैं, यही लोग चलाते आए हैं। इसके अलावा जो है कोई दूसरी दूसरी बात तो है ही नहीं सर। और भारत में डिमोनेटाइजेशन और इन सारी बात को लेकर के जो है इंडियन गवर्नमेंट को ना स्टेप बैक तो सोचना ही नहीं है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं होता ना। अरे तो 75 वर्ष ही तो हैं सर, कहाँ इतना सोचना है। अरे फटाफट क्लीनिंग करनी है, पॉपुलेशन फिर बन जाएगी सर, कौन सी बड़ी बात है। क्योंकि 1947 के बाद से जब नया भारत बनना शुरू हुआ, नया भारत मतलब कि जब भारत के अंदर जो है एक नई रिपब्लिक बनी, पूरी ब्रांड न्यू, विश्व भर के कई लोग आकर के यहाँ रहने लग गए। विदेश नीति और भारत की जो क्या कहते हैं इंटरनल सिटीजनशिप पॉलिसी है, इसके अंदर जो है दबाव बना हुआ था। क्योंकि 1947 के समय से लेकर के जो परिवारवाद भारत के अंदर था वो गया नहीं। जैसे इंदिरा गांधी के बारे में आप शायद नहीं जानते होंगे ये बात, जो आज हमने सर्वर वॉइस खोली भी है, उसमें साफ पता लगता है कि इंदिरा गांधी ईरान की रहने वाली थी, और भारत में आकर के जो है उन्होंने जो है अपना कैनिबलिज्म चालू रखा। और एक पौधा जो है जिसको ये पिप्पा ट्री बोलते हैं, आपको जान के हैरानी होगी, वो इंदिरा गांधी के घर के अंदर जो है वो पेड़ लगे हुए हैं। कहते हैं अगर ये पेड़ जहाँ भी है वहाँ पे जो है क्या कहते हैं पिप्पा हो गई होगा। मतलब खुद वर्ल्ड आर्मी भी जो है अंदाज़न 15 साल के लगभग से पिप्पे के बारे में जो है पता करने में लगे थे कि पिप्पा है क्या, कैसे है। तो मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट जितनी पॉसिबल इन्फॉर्मेशन हो सकती थी एज ए बीइंग एन क्या कहते हैं एक सिटीज़न के तौर पे ही कह लो, बेल्ट नंबर तो खैर क्या बोलूँ मैं, ठीक है, जितनी मेरे से पॉसिबल हो सकता है मैंने किया, जिस मेथड से हो सकता है, और वो मैंने बताया है। और इसमें पुलिस को भी जो है ये नहीं सोचना चाहिए कि हाय तौबा ये क्या हो गया, नहीं हुआ, कोई बात नहीं, पॉपुलेशन तो बनती रहती है सर। देश की उम्र जो है अनंत होती है सर, मनुष्य की उम्र है 70 साल, 80 साल, 100 साल। और इतिहास में सर जो है इन लोगों ने क्या करा भारत के अंदर, 1947 के बाद से जो लोग भारत में रह गए, दूसरे देशों के परिवार से आके रह रहे थे, और यहाँ पे जो है राजे रजवाड़ों के साथ जो है क्या कहते हैं इनकी यारी दोस्ती थी, उसी को कंटिन्यू करते हुए सर इन्होंने कैनिबलिज्म जैसे और टेररिज्म को चालू रखा। और क्या कहते हैं ब्रिटेन के जो यहाँ पे असर थी पार्लियामेंट और इन सब में जो है इनके सीक्रेट राज खोलने के चक्कर में, खजाना चोरी करने के चक्कर में सर ये लोग यहाँ टिके रहे, और कोई बात नहीं है, मिला इनको कुछ भी नहीं। और ये देखिए मैं बताता हूँ आपको, ये समाज के अंदर ये वो लोग हैं जो समाज को दूषित करते रहेंगे। उदाहरण के तौर पे अब राहुल गांधी की कोई क्या कहते हैं कोई समारोह है, उसमें लोग पहुँच गए और वहाँ उन्होंने उनके आँख के आगे कैनिबलिज्म कर दिया और बोला आप तभी हमारी टीम में आ सकते हो। अब वो लोग भी खुश हो जाते हैं, बदले में सबको 2-2, 5-5, 10-10 लाख रुपए मिल गए, वो कैनिबलिस्ट हो जाते हैं। तो ऐसे में जिम्मेदारी जो है आर्मी की बनती है कि वो सबसे पहले अपने इंटरनली जो है साफ साफ पूछ ले आप कैनिबलिस्ट तो नहीं हो। अगर वो कैनिबलिस्ट हैं तो उनको साइड कर दो, जो नहीं है उनको अलग कर लो। आप पहचानना बड़ा आसान है। कैनिबलिस्टों की आँख अगर आप देखोगे तो आँखों के अंदर जो है ना येलो कलर का फैट आ जाता है, साफ पता लगता है। शरीर के अंदर जो है ऑड फैट ऑन हो जाता है। नेल्स जो है ना, अभी जैसे मेरे नेल्स देख रहे हो तो मेरे नेल्स जो हैं ये, बुरा मत मानिएगा मैं नेल्स दिखा रहा हूँ, ठीक है, एग्जांपल है ये। तो ये अभी मेरे जो फिंगर के जो मांस है ना इसके ऊपर से
और इंसर्जेंट के ना सर ये ऐसे हो जाएगा, ये आगे से जो है ना ये बढ़ना लग जाएगा और नेल्स दबे रहेंगे। ये ज़्यादातर बैठ के ना नेल्स ऐसे ऐसे काटते रहते हैं। इंसर्जेंट्स की पहचान होती है बहुत ज़्यादा नाखून काटना बैठ करके अपने, नहीं इसलिए नहीं कि ये मतलब इनको कोई साइकिल, ये अपने फिंगर्स के नेल इस तरह से करके रखते हैं, ठीक है, ये फिंगर से जो ऐसे कुरेदते हैं, नेल्स नहीं बढ़ने देते, क्योंकि अगर नेल्स बढ़े हुए होंगे तो ये कैनिबलिस्ट नहीं, कैनिबलिस्ट उसको खाएंगे नहीं, क्योंकि इस्लाम के अंदर कुरान में एक बात साफ लिखी गई है कि किसको खाना है और किसको नहीं। जिसके भी सर पंजे होते हैं ना उसको नहीं खाते ये लोग। इस्लाम के अंदर मुर्गा खाना अलाउड नहीं है, क्योंकि मुर्गे के पंजे होते हैं, बिल्कुल होते हैं सर। ये ऐसे जानवरों को खाते हैं जो जिनके पंजे नहीं होते, जैसे बंदर, बंदर के पंजे नहीं होते सर, गाय के पंजे नहीं होते, खुर वाले जानवर खाते हैं, ये नियम है सर। फिश, एक बार किसी से मैंने पढ़ा था तो कि मोहम्मद साहब ने, अब्राहम साहब ने पता नहीं जो कुर्बानी करी बकरे की, तो वो छुरी जो है जो पानी में गिरी तो वो जाके मछली पे गिरी। मैंने पूछा, मैंने कहा यार आप कैसे तय करते हो कि कौन सा जानवर हलाल है या हराम है? तो इन्होंने जवाब दिया, बड़ा अच्छे से बताया था उन्होंने कि हलाल का मतलब ये होता है कि जिसके पंजे नहीं होते। शेर नहीं खा सकते, ये शेर के पंजे होते हैं। खुर वाले जानवर खाएंगे, सूअर खा सकते हैं ये लोग, बिल्कुल खा सकते हैं, क्योंकि सूअर के पंजे नहीं होते हैं। हाँ बिल्कुल, और बड़े बहुत चाव से बड़ा सीक्रेटली करते हैं ये। मुर्गा, बतख ये सब नहीं खाते क्योंकि इनके पंजे होते हैं। चील, इंसान के पंजे नहीं होते, इसलिए आसानी से इंसान खाते हैं। ये कैनिबलिज्म की जो है मतलब मेन थ्योरी है। अब एक बार जब मैंने उनसे पूछा, मैंने सवाल किया, मैं कहा तो फिर आप जो है मछली को कैसे हलाल कह सकते हो? मछली को कैसे हलाल करते हो? आप हलाल उसको करते हो जिसके पास गला होता है, नेक होता है ना, थ्रोट जिसके, उसको आप हलाल करते हो। बट आप ये कैसे कह सकते हैं कि मछली जो है वो हलाल है? तब इन्होंने बताया कि मछली हलाल इसलिए मानी गई है कि जब अब्राहम साहब ने कुर्बानी करने के बाद जो उनका नाइफ था वो समुद्र में फेंका तो वो एक मछली के ऊपर जाके गिर गया था, तब से जो है मछली को हलाल माना जाता है। अच्छा जी ये कैनिबलिस्ट है। इसके लिए इंडियन आर्मी को जरा सा भी जो है ना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अमेरिका ऐसा ही नहीं बना सर, फिर पूरा एरिया क्लियर करने के बाद दूसरे देश की आर्मी को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। मैंने आपको बताया सर, वाइट हाउस बनाने वाली जो है कंपनी जो है वो CPWD है सर, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट वाले हैं, बिल्कुल हैं सर। अब नहीं पता तो फिर मैं बता रहा हूँ आपको, वाइट हाउस अमेरिका के अंदर और आपका ये कैपिटल बिल्डिंग ब्रिटेन में बकिंगम पैलेस, और भारत के अंदर आपका राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री, ये क्या कहते हैं आपका पार्लियामेंट बनाने वाले CPWD है सर, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। नहीं पता तो मैं क्या करूं, ये रियलिटी है। अमेरिका के अंदर जो है एक टाइम पे गैंग वॉर, रेसिज्म, आपका क्या कहते हैं कलर वॉर बहुत ज़्यादा थी। खुद नेल्सन मंडेला जी का ये कहना ये था, आप हंसोगे आप लोग, आप बुरा मत मानना भैया। नेल्सन मंडेला साहब कहते थे कि यू आर रेसिस्ट, यू डिफरेंशिएट अस बाय कलर, बट in open meeting someone asked to Mr. Nelson Mandela very frankly, what you will say about your cannibalism? We are arresting you because you are a cannibalist. He cannibalized 5 crore humans. Nelson Mandela वो जेल में 35 वर्ष 40 वर्ष ऐसे ही नहीं रहे सर, बिकॉज ऑफ कैनिबलिज्म। न्यूज़ कुछ भी चले, अब ये कैनिबलिस्ट फिर अपनी न्यूज़ को छुपाने के लिए जो है न्यूज़ मीडिया और बाकी सहारा लेते, तो हम लोग इनको इन्हीं के हथियार से मारते हैं। चला ले न्यूज़, हमें क्या मतलब है।
और फिर उसके बाद अमेरिका बनना शुरू हुआ। अमेरिका को बनने में सर 200 वर्ष लगे हैं। अमेरिका ऐसा ही नहीं बना। टेम्परेचर कैसे डाउन होगा, वहाँ पे हवा कैसी होगी, धूल मिट्टी नहीं उड़ती सर, पॉल्यूशन नहीं है। इसलिए भारत सरकार को और इंडियन आर्मी को भारत की दुर्दशा को देख के कुछ सोचना नहीं है। ये आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप लोग अपनी कमर कस के जो है, समझे, हिम्मत मत हारो कि आज मोदी इस तरह से पकड़ा गया, कोई दिक्कत नहीं है, पकड़ा गया, अरे जाने देना यार, फटाफट एरिया मार्क करना होता है सर। आप लोग अपने कार्य से पीछे ना हटें। एक बिल्डिंग बन गई, तोड़ के दोबारा नहीं बन जाएगी सर। अमेरिका में ट्विन टावर गिरने के बाद यही फैसला लिया गया था, ठीक है, कि हम लोग जो है कोई बात नहीं, गिरी तो कुछ और सोचेंगे। अमेरिका ने ट्विन टावर के बदले में जो प्रोजेक्ट सोचा है, मैं नहीं बताना चाहता हूँ, समय आने पे आपको पता लगेगा। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां पिच कर रही हैं उसके लिए। पर आज भी जो है CPWD की बनाई हुई बिल्डिंगों की जो है पूरे वर्ल्ड में धाक है। ताज मानसिंह होटल किसने बनाया? CPWD ने बनाया है सर, हम जानते हैं ना, बिल्कुल बनाया है, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। CPWD में कैनिबलिज्म नहीं है, मेंटेन करना, उन चीज़ों को बनाना। आपका ये क्या कहते हैं, उद्योग भवन, आपका क्या नाम है, शास्त्री भवन, ये सारी चीज़ें जो बनी हुई हैं, ये सब जो है क्या कहते हैं आपका CPWD का कार्य है सर। वर्ल्ड में जो आपकी इस तरह की बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, ये सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट भारत सरकार की बनाई हुई हैं सर। तो ये अच्छी बात है, अच्छी बात भी मैं आपको बता सकता हूँ सर। पर मेरा कहना ये है कि भारत के मामले में जो फैसले लिए जाने लिए, पर इनको इनकी मर्जी नहीं करने देनी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ब्रिटेन में लंदन ऐसे ही बन गया सर। वो देखा आपने, क्या कहते हैं ये ब्रिज जो है, बड़ा फेमस ब्रिज है, ऐसे ही थोड़ी बन गया सर। वो लंदन ऐसा ही नहीं बसा है सर। क्वीन एलिजाबेथ वन से और क्वीन एलिजाबेथ सेकंड तक सोचने वाली बात है सर। अमेरिका के अंदर जॉन एफ कैनेडी की हत्या अमेरिका के लिए जो है वाकई एक बहुत बड़ा जर्क था, पर कोई बात नहीं, पर अमेरिका ने पीछे मुड़ के नहीं देखा ना। सऊदी के अंदर जो है इतना कैनिबलिज्म होने के बावजूद भी डेवलपमेंट नहीं रुकी। क्या हो गया, मोहम्मद बिन सलमान जाएगा, कोई और आएगा। तो वहाँ के जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं वो लोग चलाते आए हैं देश सर, वो पीछे नहीं हटते। वो कैनिबलिस्टों को तो जगह देते ही नहीं है, कैनिबलिज्म के लिए कोई जगह नहीं है। वो उनको मार मूर के फेंकने का काम आर्मी का होता है, 100% होता है। यहाँ जितने लोग हैं, जस्ट अ मोमेंट, फिर उसी में जो है लोग काम करते हैं। अब एक बात बताइए, देखिए, करेंसी जो है, करेंसी बनाने का काम किसका है? CPWD का है सर, सिंपल है, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है। उस चीज़ को समझना होगा ना सर, उसको नहीं समझेंगे तो कैसे बात बनेगी। चलने दो। आज जिस बात को लेकर के डिस्कशन हुई उसमें जो है ब्रिटेन में भी जो है क्या कहते हैं, वहाँ पे खुद बीच में एक दिन खुद जो है प्रिंस चार्ल्स जो है ब्रिटेन की संसद में पहुँचे। बहुत बड़ी बात है सर, ये बहुत बड़ी बात है। और वहाँ उन्होंने संबोधन दिया, इट वॉज वेरी सीक्रेट। उन्होंने एक बात साफ कही थी, ठीक है, ब्रिटेन आपके लिए नहीं है, ब्रिटेन ब्रिटेन है। आप ब्रिटेन में हो तब आप ब्रिटेन के नागरिक हो, आपकी वजह से ब्रिटेन नहीं है। ब्रिटेन इसी तरह बनता रहेगा। इसी तरह भारत है सर, भारत है तो आप भारत के नागरिक हो। आप ये मत सोचो आपकी वजह से भारत है। हमने भी धरती पे जो बहुत बड़े बड़े शासक हुए हैं उनका फैसला माना सर 1947 में। ब्रिटेन का फैसला माना है सर, हमने बिल्कुल माना है। हम उस फैसले से पीछे नहीं हट रहे, और ना ही हमने कभी बॉर्डर डिस्प्यूट के ऊपर जो है बात करी है।
पर हाँ ये जरूर है, जिन बातों को लेकर के आर्गुमेंट होनी थी वो आर्गुमेंट आईसीजे से लेकर के फिर ब्रिटेन में चार्ल्स साहब की टेबल पे भी पहुंची है। अब देखो किसी दिन टाइम लगेगा तो फिर चार्ल्स साहब पढ़ेंगे उसे। तो इतनी ये हकीकत है सर। ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं सिर्फ आईसीजे में फैसला होता है सर, वो आईसीजे ही है। मैं बता रहा हूँ प्रिंस चार्ल्स आईसीजे हैं सर। मैं बहुत किस्मत वाला मानता हूँ कि मुझे आईसीजे रैंक मिला इस उम्र में। मैं नहीं जानता मुझे किस तरह की ट्रेनिंग से ये लोग लेके जाने वाले हैं, बट आई एम रेडी, आई प्रिपेयर्ड माई सेल्फ। मैंने अपने आप को तैयार करा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप कौन है सर? आईसीजे है सर। व्लादिमीर पुतिन कौन है? आईसीजे है सर। ये आईसीजे हैं सर ये लोग। ये फ्रांस में जो मैडम है आईसीजे हैं सर। ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जजेस हैं सर ये। आपको क्या लग रहा है कि मतलब इससे देश चला रहे हैं अपना? नहीं सर मैं आपको करेक्ट करता हूं ना। ये लोग आईसीजे रैंक में हैं। मैं ये भी इनका नाम सरगेई साहब जो है ये ब्रिटेन का जो विदेश मंत्री हैं वो आईसीजे हैं सर। आईसीजे इंटरनेशनल क्रिमिनल जज हैं सर। वो अपराधियों को सजा देने का काम उनका है, उनके ऊपर उंगली उठाना। अब सर बिकॉज आई एम अ सॉलिसिटर जनरल इन एडवोकेसी सर, मैं क्या करूं? इन्वेस्टिगेशन है, मैंने सामने रख दी टेबल पे। कह रहे अच्छा ठीक है इसको इधर रख दो, बात खत्म। क्योंकि वो उस दौर से निकले हैं। अब मैं यहां से जाऊंगा, मेरे पर अभी कल जो है क्वेश्चन उठा, उसमें ये कहा गया हाउ इट कुड बी पॉसिबल हितेश इज लिविंग इन अ कॉलोनी वेयर 65% persons are cannibalists. How it could be possible that cannibalism is not because of Hitesh, or how it could be possible Hitesh is not involved in cannibalism? हैं? अरे नहीं यार, मैं नहीं जानता इन सब चीज़ों को। अब मीडिया मुझे पेंट कर दे, जैसे बीबीसी में सॉरी सीएनएन में एक मैडम बैठी हुई कह रही आई कैन फ्रेम यू एनी टाइम। क्या जवाब दे ऐसों को? अरे यार क्या बात कर रहे हो यार, इंसान को, बच्चे को, अरे बच्ची गलती से कोई बच्चा मेरे घर में घुस जाए, मैं तो आता है मैं बोलता हूँ आप घर में बता के आए हैं? नहीं बेटा आप पहले घर में बता के आओ, आप फिर बैठो आराम से। ये तो यहाँ पे सिस्टम है। नाउ द पर्सन इज आस्किंग मी because my neighbor in my neighborhood the persons are cannibalist, then how it could be possible this is not cannibalist? Oh come on yaar. This is a reality. We know so many cases, so many ladies tell us that they were forced into cannibalism. But the cannibalist, they don't want to be in cannibalism. Now the case of why I am highlighting the case of Maryam Nawaz, because it's the rarest of rare case. Because she is doing cannibalism. How it could be possible a person can do the 2.5 crore cannibalism by force of anyone? No. मेरे पास एक केस है, उसमें पहले दिन व्यक्ति गया, वो परिवार के साथ गया था, वो कैनिबलिज्म में फंस गया। अब परिवार को बचाने के लिए बिल्कुल है सर, और उसने उसको खाना पड़ गया, वो उसका दोबारा गया नहीं, और उसके घर चक्कर काटने लग गए। तो वो अगले दिन वो गया तो उसको वहाँ पकड़ लिया, उसको फिर खिलाया गया, वो वापस आ गया, उसका दोबारा कभी गया ही नहीं। In that case, he reported to police, and police said, okay, because the way the police investigate the matter, that is totally different from the normal cases.
अब ये तो सीधा जा करके वहाँ थाने में बोलते हैं, यस दे आर टेररिस्ट. In one my case, I reported to Delhi police in Maroli police station that I have information about the 1000 kg RDX. The police was investigating me. They were harassing me because they called them. Yes, we are terrorists. We put the RDX in so and so place, and we can blast it anytime, right? And this person is saying you wrong, registered a case on him. Because in front of me on chair there was some cannabis. It's a reality. Now you tell me. In my case, I am the person who is very much active in social media and very much active on a Twitter, on a YouTube. I would like to say thanks to all these methods to convey the message to the public. In just a recharge of 249 rupees or 265 rupees, I can talk to entire world for the next 24 days. So it is real. But what could be the way for them? Those don't have any kind of a way to save their lives. That is the question. That is the question. While the Prime Minister of India, Narendra Damodar Das Modi himself is a cannibalist. And his political party, inside the political party, is complete entire a cabinet is involved in cannibalism. He is using IB, RAW, army and police. He separated a team from those. He separated cannibalist with him. They have only one caste, they are a cannibalist. And asked them to attack on Indian citizen and asked them to cannibalize them in any possible manner. In that case, who will going to save them? I am doing my duty, sir. I am doing my duty. I am using the most possible way to advertise it. Today I opened a case which was never aware to anyone in G Kids school. While my kid Shaurya was in kindergarten, in front of his eyes, in green room, in annual event of a school, a Sikh, Jewish, and three ladies. One of them is a daughter of NSG commander. Cannibalized two kids in front of my kids, sir. Since then I am in SPG. My kid Shaurya, since then, I never talked to him anything. Whatever was running in his mind, I know. I never talked to him anything. I never told to anyone. But I use my way to punish them. I can show you the photograph of that event. Just a moment. Yeah, this is the photograph of that event. You can see. Yeah, this is my kid. This is my kid, and this boy is cannibalized. This girl cannibalized that day. And since then, almost all kids are cannibalized by the G network, Subhash Chandra team. Now this is a duty of Indian Army. Very simple. Go to the studio and shoot those all. That's it. Because they are using the final way to punish you, then you should have to use the final way to punish them. This is the reality. And this is the
This photograph was taken on a 12th of March 2011, Chidzi Vikaspuri. Yeah, that day I signed it. But you know what happened that day? I was sitting inside the audience, but the cannibalism was happened in green room when the show was over. I was waiting outside the school that my kid will comes out from the event, and before well, he never said any even a word to him because they threatened him not to speak even a one word. One of my relative was involved in that case, Hakim Mandal. I named. He identify a lady, Kaleshwar Rana wife Meena was there. Sunil Handa wife Jyoti Handa was there. Suresh Yadav was there. Since then they are threatening him. Even they visited to my son's school, to Anand Ram Dandania, CMS, and to Acharya Tulsi. Since then, I know you do your duty. I do my job. I'll hunt down a complete network. I know what to and how to punish you all. तो मर तो किसी का भी बच्चा सकता है. उसके बाद this is the reality. My son never told me even a word about that incident. Now you tell me. Now I would like to ask to Ivy and Raw, what was the way I came to know? You are just a SPG guard. You are just a SPG guard, nothing else. I'm real SPG, born SPG. You know what is the meaning of spiritual power of God? Even my mother-in-law was involved in threatening my kid Shaurya. His earlier name was Ishan. My wife changed it to Shaurya. Nobody knows what is the way to be in SPG. I know. I was the person. हाथ सोच के देख, उसके बाद बताता हूँ मैं तुझे. Everyone who is involved in G network, we will punish them. We managed to arrest 3 ladies. One was in NSG, and she is a daughter of NSG commander. And one of them is a Shastriya Sangeet singer. And another lady is from a mention kind of woman, means she is from sexual life. The 3 ladies was there, and they cannibalized 2 kids in front of my kid. अब we will hunt down the full network, don't worry. We managed to hunt down Hakim Mandal network. We managed to hunt down Kaleshwar Rana network. We managed to hunt down Sunil Handa network. We managed to hunt down Renu Devi network. What kind of Devi? Renu, my mother-in-law network. We will punish them in the same way. In the same way. Never give me a reason to show you my evil side. इतना आसान नहीं होता ना सर. अगर किसी को लगा कि मेरी एसपीजी उठा लोगे तो लो मैं आ गया.
और उठाओ ना मेरी मेरी एसपीजी। आ गया सामने, बताओ क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर सकते। सिंस देन, मतलब वन डे आके मंडल आस्क्ड टू माय किड एंड ही सेड, तू मुझे पहचानता नहीं है? यू डोंट रिकॉग्नाइज मी, हु आई एम? चुप रही हो, चुप। अच्छा। This is not easy game, sir. I know how to play this game. I'm the best player. गोटी तो गेम में किसी की भी कट सकती है सर, खेल बंद नहीं होता। शुरू किया तो भुगतोगे तो भैया तुम, मैंने तो नहीं किया। शुरू तुमने किया था, तुम भुगतोगे ना। वहां से कई लोग यहाँ आके रहने लगे उत्तम नगर से। उदय की बीवी बाद में, यू नो व्हाट वाज देयर आंसर? देयर आंसर वाज, we are Jewish and we are doing this is our internal ritual. Why it's in front of my son's eyes? Now the answer of that NSG commander is, and I daughter, it was a training. Go to hell with your training, sir. He is a kid. You all are under arrest in POSCO. No, we will not allow you to do such kind of thing in front of a kindergarten kid. So never a subject whether he is my kid or not. I will not allow anyone to do so. Yes, you can hasi mazak them, whatever. Even in hasi mazak you can abuse them. That is a different thing. You can be kid with them, but you can't show them your training. Okay? And that person, NSG commander, is hiding himself in Chhatarpur Mandir, in a main shrine on a top floor where the Katyani statue is there. Yes. He is hiding there. He is a Sikh. He cut his Judi and he is hiding himself in a Chhatarpur Mandir. Yes, he was a NSG commander. He is in mood to do the pipa in front of that Katyani Murti with his 40% team, 40 persons in Chhatarpur Mandir, Delhi. I did only one thing, I just opened a photo server of my kid. This time he is sitting inside the CCTV room of Chhatarpur Mandir. Announcement room in a Langar house, near to Langar house.
100%. And his other team is hiding himself. Yes, in a restroom of Chhatarpur Mandir. They all are sick है Judas. सीधा बोलना जोड़ी है. And you know who cannibalized my kid in front of my kid? His van driver and those ladies. And he was trying to paint. He was in my security and he did it just because to secure my kid. Shut up. I'm never aware about what kind of security is this and why you are providing me security. If you are aware this, where is my money? I was paying the school fees. That lady who is a Shastriya Sangeet singer, she said that school is Kidzi, G Kidzi belongs to Jewish. It's in India. It's in India. And I'm paying for it. My kids study. If I'm not paying, in that case, you don't have any kind of right to cannibalize him or cannibalize anyone in front of you. अब बता. तुम नहीं ढूंढोगे, मेरी टीम पहुंच चुकी है. तुम सब इन्हीं के यार दोस्त हो, इसीलिए आवाज़ें मिल रही है. एक ही स्पीकर है, एक ही फ्रीक्वेंसी है. बेवकूफ़ समझाएगा मुझे. हम इसको अरेस्ट कर लेंगे, इसको पकड़ लेंगे, ये कर ले. तुम सब एक ही फ्रीक्वेंसी पे बात कर रहे हो. पागल समझाएगा मुझे. 4 फ्रीक्वेंसी चल रही है. कुछ पढ़ाई हमने भी करी है यार. पहले फ्रीक्वेंसी मोबाइल के अंदर है जो पाकिस्तान से चल रही है. दूसरी फ्रीक्वेंसी हवा में है जो बांग्लादेश से चल रही है. तीसरी फ्रीक्वेंसी घर के अंदर है जो ईरान से चल रही है, इजराइल से. चौथी फ्रीक्वेंसी मेरे शरीर पे है जो ईरान से चल रही है. किसे पागल समझ रहे यार हैं? मोबाइल के अंदर की फ्रीक्वेंसी पता है कैसे चलती है? माइक से. और इसको पाकिस्तान से मैनेज किया जा रहा है. हवा में जो फ्रीक्वेंसी चल रही है वो बांग्लादेश से चल रही है. इसको पता है किससे मैनेज करते हैं? ड्रोन से. जी, सैटेलाइट. शरीर पे के अंदर जो है पता है किससे मैनेज करते हैं? नहीं पता.
पानी से, पानी की पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन, आईजीएल, बिजली की तार, ईरान से, इज़राइल इज़राइल से, ये घर के अंदर इज़राइल से मैनेज हो रहा है। बेवकूफ़ समझ रहा है। आईजीएल मतलब इज़राइल गैस लिमिटेड। अच्छा जी। इज़राइल की एक मैडम आकर के हेल्प मांग के गई। मैं कहा आओ मैडम हेल्प देंगे, क्यों नहीं देंगे। कह रहे इज़राइल को मदद की ज़रूरत है क्योंकि मेरी आर्मी पहुंच चुकी है वहाँ। मतलब इतना भी पढ़ा लिखा नहीं हूँ मैं, ऐसा ही मुझे आज आईबी ने आईबी चीफ मान लिया है। अच्छा जी। बिल्कुल आई मैडम, एक ठीक ठाक थी देखने में, कह रही नीड हेल्प। सो मैंने बताओ, कह रही आई एम फ्रॉम इज़राइल, यू नीड हेल्प, योर टीम इज़ देयर, रेजर्स बटालियन। मैंने कहा ना, रावण जब सीता हरण के एपिसोड के चक्कर में था ना, मैं आराम से मंदोदरी के साथ बैठा था लंका में। सीता तो अपने मैके गई हुई थी और जंगल में मंगल जो है ना सूपन खा के साथ था। मैं वही वाला हूँ। मैं कहा तू जंगल में घूम, मैं जरा मंदोदरी से बात कर लूँ। और क्या हाल है। बड़े दिल को आज सुकून मिला यार मुझे, इज़राइल की मैडम आकर के हेल्प मांग रही। खैर कोई नहीं, मैडम हेल्प मांगी है, बात तो करेंगे, पर सुपर वॉइस नहीं, नॉक माई डोर and come and sit in front of me. Write it down. Otherwise, Razor Battalion will enter in Israel in 3rd degree. पता है कैसे? दिखाता हूँ। One whistle will blow like this. फिर उसके बाद आसमान से परमाणु बम गिरे या सामने से गोलियों की बौछार हो, द्वेषपंथी बुला देंगे तुम्हारी। और मैडम ऐसा है, आपने मेरी बात सुन ली होगी, आप जितनी भी देर करेंगे इज़राइल का मैसेज ला के मेरे आगे बैठ के बात करने में, आपको उतना नुकसान होगा। फिलहाल रेजर्स बटालियन विल एंटर इन इज़राइल in degree 1. जीता जुदा जुदा। अच्छा, पाकिस्तान में सारे के सारे जूइश ना बारादारी पहुंच गए। बारादारी में उनको बाप के दर्शन हो गए। अब बारादारी तो है पर बारादारी के लोग नहीं है। साफ है एकदम। कह रहे रेजर्स बटालियन वाले ना तलवार से काटेंगे, चूतिया समझे क्या। हैवी मशीन गन फेंक दी है। बेटा किसी भी समय यहाँ 3rd डिग्री पे एंट्री है। छतरपुर एनक्लेव फेस 1 में
03 पे एंट्री है। हाँ नहीं फर्क पड़ता। अब तू सुन, इजरायली पका पक पका पक पका पक पका पक पका पक पका पक, इसका मतलब सोचा नहीं ट्रेन चला रही है बे।